नमस्कार सर और प्यारे दोस्तों, मेरा नाम न्यू पंकज कुमार पटेल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। ये हिबिस्कस का प्लांट है और इसके ऊपर केवल हिबिस्कस के फूल केवल ही मॉनसून सीज़न में आते हैं। इसके फूल कुछ इस प्रकार के दिखते हैं और मैं इन्हें हमेशा पानी भी देता हूँ। इन्हें कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे पेड़ की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा पेड़ है जिसका नाम है एक्सोरा। इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के फूल आते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े होते हैं फूल, बट इनको थोड़े समय के बाद काट के फिर से बड़ा होने देना होता है, जिससे उनका विकास ज़्यादा होता है। और मैं इनको भी हमेशा पानी देता हूँ। और इनको भी जैसे हिबिस्कस को 1 से 1.5 लीटर पानी चाहिए, इसको भी इतना ही पानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेड़ की ओर। अब हम अपने तीसरे पेड़ की ओर बढ़ते हैं। ये पेड़ का नाम है तुरई, जो एक तरह का वेजिटेबल होता है। इसे हम मॉनसून सीज़न के थोड़े समय पहले बोते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि तुरई का पेड़ कहाँ पर है, पर उसको वो पेड़ नहीं होता, वो एक टाइप का क्लाइंबर होता है और उसके रूट यहाँ पर है। वो प्लांट यहाँ पर नहीं है। मैं प्लांट भी दिखाता हूँ आपको। पानी देने के लिए आपको यहाँ पर देना होता है। यहाँ पर उसके रूट हैं और यहाँ पर हम पानी डालते हैं। अब ये तुरई के पेड़ को पानी मिल गया। अब मैं आपको तुरई का पेड़ दिखाता हूँ। ये तुरई का वृक्ष है, मतलब पेड़ है, और इसके ऊपर ऐसे तुरई के फल भी आते हैं, कुछ इस तरह के। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पेड़ की ओर। हमारा चौथा पेड़ है ब्रिंजल। ये भी एक प्रकार का तुरई की जैसे ही एक वेजिटेबल है और इसके ऊपर ऐसे ब्रिंजल आते हैं। अभी कुछ ही समय पहले इसको बोया गया है, इसलिए इसके ऊपर छोटे छोटे हैं। अब वो बड़े होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे 12 पौधे लगाए हैं और इन सभी पर छोटे छोटे ब्रिंजल आए हैं। तो मैं इन सभी को आधा टब इतना होता है ना, उतना पानी हमेशा देता हूँ। इनको इतने पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें पेड़ की ओर। ये बादाम का पेड़ है और ये कुछ इस तरह ऊंचा होता है और फिर उसका कुछ इस तरह का एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा बनता रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक अगेन स्टेप बनता है। ऐसे उसका एक बहुत ही अच्छा लुक दिखता है और इसको कम से कम आधी बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो हम उसको आधी बाल्टी पानी भी देते हैं। तो इस पेड़ को कम से कम इतने पानी की ज़रूरत होती है जो हम उसे हमेशा देते हैं। तो हमारा छठा पेड़ है ये, जिसका नाम है 7 को हमें पानी नहीं देना पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वो एक बड़ा पेड़ हो गया। पहले छोटा होता है तब देना पड़ता है, पर जब बड़ा हो जाता है तब उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो रूट होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने आप ही पानी खींचते रहते हैं। जो आजू बाजू के पेड़ होते हैं ना, उनके पास से। तो भी हम उन्हें कम से कम 1 टब पानी हमेशा देते हैं। और 7 के पेड़ के ये जो लकड़ी है, इसकी एक खासियत होती है कि जो उधाई होती है वो इस लकड़ी को कभी नहीं लगती। तो इसको जो बोट होती है, जो शीप और बोट, उसके नीचे जो लकड़ी होती है उसके अंदर काम लिया जाता है इसका। और इसके लकड़ी की बहुत
ज़्यादा कीमत भी होती है। हमारा 7वां पेड़ जो है वो है ड्रमस्टिक। इसको हम गुजराती के अंदर सरग वो कहते हैं। और अभी इसके ऊपर जो ड्रमस्टिक होती है वो अभी नहीं आई, इसके ऊपर अभी वाइट कलर के फ्लावर्स आए हैं जो आपको दिख सकते हैं, ये रहे फ्लावर्स। और इनके अंदर से ही फिर ड्रमस्टिक आती है। और इसको भी कम से कम एक टब पानी की ज़रूरत पड़ती है हर रोज़। और इसकी जो ड्रमस्टिक होती है उसका हम सब्जी भी बना सकते हैं, या फिर उसे दाल जो बनाते हैं हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और एक टाइप का वेजिटेबल है ये। हमारा 8वां जो पेड़ है उसको हम तुवर कहते हैं। इसे तुवर का पेड़ माना जाता है। और इसके ऊपर कुछ अभी इस तरह के फ्लावर आते हैं। और फिर जब विंटर जो अपने पीक पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तब इसके ऊपर तुवर के जो बीज आते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके रूट यहाँ पर है और इसको कम से कम एक टब पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेड़ बोए हैं और पीछे भी बहुत सारे पेड़ मैंने यहाँ पर बोए हैं। हमारा अगला पेड़ जो 9वां पेड़ है उसका नाम नींबू का पेड़ है। और ये भी बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। नींबू मतलब जो विटामिन सी का ओनली सोर्स होता है और जिसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इस पेड़ पर से कुछ ऐसे नींबू देखने को मिलते हैं। और इस पेड़ के ऊपर कांटे भी होते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े कांटे हैं। और इनको हम पाइप से पानी देते हैं क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम पानी नल में से लगा के सीधा यहाँ पर ये जो इसका बीच का पॉइंट है वहाँ पर लगाते हैं। और ये सारे जो इतनी सारी लकड़ियाँ हैं वो इसे सपोर्ट के लिए दी गई है, क्योंकि इसके देखिए आप केवल कितने पतले पतले 2 रूट हैं और इस पेड़ की साइज़ जो होगी वो बहुत बड़ी है, इसलिए इसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ही एक दूसरा भी पेड़ था जो स्टॉर्म के अंदर जब स्टॉर्म आया था तब ये दूसरा पेड़ गिर गया था क्योंकि उसको अच्छा सपोर्ट नहीं था, इसलिए। धन्यवाद।